कांग्रेस में ये जो उठापटक मची हुई है कि माणक अग्रवाल जैसे सीनियर नेता पर कार्रवाई हो रही है निष्कासन की, वो चुनौती दे रहे हैं हाई कमान को, यानी सोनिया जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये अधिकार ही इनको नहीं है प्रदेश को, तो इन्होंने कैसे निष्कासन कर दिया। आपको क्या लगता है, गॉड से ज़्यादा हावी हैं कांग्रेस में या महात्मा गांधी? देखिए प्रकाश जी, ये पूरा एपिसोड जो है ये बिल्कुल कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी तो कहीं से भी नहीं लगता, उनके सिर्फ नाम का उपयोग करते हैं वो। और महात्मा गांधी की कोई भी जो आचरण रहे या जो उनके सिद्धांत रहे उन पर कभी नहीं वो सफल हो पाए हैं और ना उसको पालन करते हैं। हाँ, गॉडसे जैसी और टुकड़े टुकड़े वाली विचारधारा जो कांग्रेस की है वही यहाँ से परिलक्षित होती है। और कांग्रेस जिस तरीके से कबीलों वाली पार्टी, कबीलाई पार्टी जिसको कहते हैं, हर एक छत्रप बटे हुए हैं, उसका ही इसमें प्रतिपादन होता है। और आप देखिए कांग्रेस कई बार टूटी है, जैसे नाभिकीय विखंडन होता है तो एक परमाणु जो दूसरे परमाणु में दो टुकड़ों में होता है। यहाँ तो कई बार इनके 10 बार एक कांग्रेस टूट चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। तो कांग्रेस इतनी इस प्याज के छिलकों की तरह टूटती रहती है। एक तरह से जो ब्रिटल है, जैसे कांच टूटता है ना, क्षणभंगुर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ब्रिटलनेस, तो वो भंगुरता की भंगुर होती है कांग्रेस, और यही परिलक्षित हो रहा है। आप देखिए कांग्रेस की नीति भी नहीं है। अब जिस तरीके से माननीय मानक जी ने पत्र लिखा, बिल्कुल सही लिखा, बिकॉज वो है जो है ये अधिकार रखते हैं, AICC के मेंबर हैं वो, तो ये किस आधार पर कांग्रेस का कौन सा संविधान है प्रदेश का या राष्ट्रीय संविधान, तो प्रदेश के संविधान से, क्योंकि प्रदेश इकाई ने उनको निष्कासित किया है 6 साल के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही पूछा है कि जब वो राष्ट्रीय कार्य समिति में है, AICC के मेंबर हैं, तो किस आधार पर क्या इनको ये अधिकार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति को कांग्रेस की कमलनाथ जी को निष्कासित करना चाहिए, जो चंद्र प्रभाष शेखर जी हैं जिन्होंने जो पत्र लिखा था उनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि उनको नियमों का ज्ञान ही नहीं है, किस तरीके से गुटबाजी हो रही है। और उससे पहले जैसा आपने भी कहा कि माननीय अरुण जी यादव जी हैं, कांग्रेस से हैं, अच्छे पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, तो उन्होंने भी साफ कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। अरे, और लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा, और भी काफ़ी नेताओं ने कांग्रेस के कहा कि भाई गॉडसे की जगह जेल में है, और उनको जो आरती उतार रहे हैं उन नेताओं को कांग्रेस ने अपने उसमें दल में ले लिया। तो ये बहुत बड़ी कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो ऐसे उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। मानक अग्रवाल जी को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया, एक तरह से शब्दशः ना लिया जाए इसको, लेकिन उनको विक्टिम बना दिया, शहीद बना दिया इसका, और उनके ऊपर घात किया कांग्रेस ने। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय इकाई को, या मुकुल वासनिक जी हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अंतरिम अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं अभी, तो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके अगर वो कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है उनके यहाँ, तो ऐसे लोगों को जिनने उनको हटाया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए। मुझे लगता है उन लोगों को निष्कासित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात प्रकाश जी, आप देखिए कितनी कांग्रेस की, कमलनाथ जी के जो फेवर वाले लोग हैं, आपने भी कहा डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के समर्पित नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता, और कांग्रेस का पक्ष जिम्मेदारी से रखते हैं हर जगह, उनको ही वहाँ की जिला इकाई, जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं, उस जिला इकाई ने उनको मतलब बोला कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनको निष्कासित कर दिया गया। इसी प्रकार से कांग्रेस की रीति नीति नहीं। अब शिवसेना के साथ में सिर्फ इन प्रकार महाराष्ट्र में सत्ता बनानी है। शिवसेना खुद कहती है गोडसे जो राष्ट्रभक्त हैं, और उन राष्ट्रभक्त, अब वो बताओ किस तरीके से अमलगमीशन ही कर लेते हैं, सत्ता की चाशनी चाटने के लिए सिद्धांतों को एक तरफ रख देते हैं। कांग्रेस, इसलिए मैंने कहा, अवसरवादिता वाली पार्टी हो गई है। उसके लिए ना देश से कोई मतलब है, ना उसको अपनी विचारधारा से कोई मतलब है, ना अपने लीडर्स से कोई मतलब है। उसको तो बस ऐसे लगता है कि इन प्रकार हम कैसे सत्ता में आ सकें, सिर्फ यही परिलक्षित होता है। अगर कांग्रेस के अंदर कुछ भी नैतिक मूल्य बचे हैं प्रकाश जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय इकाई को, कांग्रेस की प्रदेश की जो नेतृत्व है, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए कांग्रेस से। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात और भी उठती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, और बीजेपी जो है वो अपने जो जासूस हैं, अपने जो चेहरे हैं, उनको कांग्रेस में धीरे धीरे करके अंदर कर रही है। और दूसरी बात यह है कि वही लोग जो है कांग्रेस में फूटन पैदा कर रहे हैं। प्रकाश जी, ये तो वो एक उदाहरण है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस के अंदर देखिए ना लीडर है ना लैडर है,
कांग्रेस के अंदर जितने लोग भी हैं कबीलाई संस्कृति में बटे हुए हैं, गुटबाजी में बटे हुए हैं, और वहाँ किसी की प्रगति भी नहीं। तो ये सब क्या करते हैं कि सत्ता का सुख भोगने के लिए वहाँ पर हैं। इनकी कोई पॉलिसी नहीं, देश के लिए इनकी क्या नीति है, इनको ये देश के अगर विरोध में चले जाते संगठन की आप बात हैं। मुझे कर वही रहे हैं, लगता है प्रकाश अगर जी। आप संगठन की बात कर रहे हैं तो कुसुम मेहदेले जी ने ही कल ट्वीट किया है कि 88 साल के ई श्रीधरन को बीजेपी टिकट दे रही है विधायक का, और वो खुद जो 75 में थी उनको ये कह के बाहर कर दिया गया, क्राइटेरिया में नहीं आती, आप बुजुर्ग हो चुकी, मार्गदर्शक मंडल में बैठी। प्रकाश जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो कुसुम मेहदेली जी नहीं, 75 वर्ष के जो क्राइटेरिया में काफ़ी सारे नेता जो हैं उसके कारण से उनको काफ़ी अवसर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कुसुम मेहदेली जी वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री भी रही हुई हैं, काफ़ी उन्होंने पार्टी ने उनको काफ़ी कुछ दिया है। लेकिन अब श्रीधरन जी देखिए, केरल की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हुआ है, केरल में तो एक बार भी अभी ले दे के आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीट भी एक दो सीटें आती हैं। वो पहली बार पिछले विधानसभा चुनाव में ही 10% का वोट शेयर आया था। उसके पहले के जो विधानसभा के चुनाव या देख लें या लोकसभा, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र की द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जो हमारे यहाँ कहा गया है उसकी परिस्थिति के अनुसार मौका देख के आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कुछ निर्णय लिया होगा, क्योंकि श्रीधरन जी पहले कोई नेता रहे नहीं। हाँ। अभी तो वो पहली बार आए हैं। अच्छा, वो यही तो कह रही हैं कुसुम मेहदेले जी कि मौका देख के आप चौका मारते हैं, जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे आप किनारा कर रहे हैं, नए लोगों को ले रहे हैं। प्रकाश जी ये बिल्कुल प्रथम दृष्टया उनकी भावाव्यक्ति हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया होगा सोच विचार के लिया होगा। बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व ने सोच विचार के निर्णय लिया होगा, पर ये इनका क्या, कुसुम मेहदेले का तो इसी चक्कर में जिसको कहें राजनीति से ही एक तरह से पत्ता कट गया है, क्योंकि ना वो विधायक चुनी गई इस बार, और ना टिकट मिल रहा है, और ना आगे की उनकी राजनीति के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए, मैंने वही कहा, उनको जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी उनको मिला है, और अगर वो अच्छी बात, और मुझे लगता है और भी भारतीय जनता पार्टी उनका ध्यान रखेगी। बिल्कुल। आजा जी, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की हम बात करें, 15 महीने अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो क्या माणक अग्रवाल